तो मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले बात अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की। अयोध्या में आज गर्भगृह की आधारशिला रखी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली शिला रखने जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर सिंगर केके के निधन की। कल देर रात बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का निधन हो गया। कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तो आज की दो बड़ी खबरें हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अच्छी खबर की, श्री राम मंदिर की। जी हां, तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की प्रथम शिला रखेंगे। दोपहर 12 बजे समारोह पूर्वक गर्भगृह की प्रथम शिला रखी जाएगी। इस खास मौके के लिए देश भर के करीब 90 साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। सभी की मौजूदगी में पूजा अर्चना के साथ गर्भगृह की पहली शिला रखी जाएगी। आपको बता दें, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है और अब आज से गर्भगृह के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी चबूतरे का काम पूरा होने के बाद बुधवार से दूसरे चरण के तहत गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इस मौके पर गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय समेत करीब 250 साधु संत, राजनीतिक हस्तियां और गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और अब बढ़ते आगे एक दुखद खबर कल देर रात आई। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का निधन हो गया है। कोलकाता में बताया जा रहा है कि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनका निधन हुआ। परफॉर्मेंस के बाद होटल पहुंचते ही उनकी तबियत अचानक ही बिगड़ी और सीएमआई अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने केके के निधन पर दुख जताया है। केके के निधन से पूरा बॉलीवुड भी शोक में डूबा हुआ और उनके फैंस लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, बॉलीवुड सिंगर केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत है और वो 53 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो केके के निधन से दुखी हैं। उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने गानों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे मशहूर प्लेबैक सिंगर केके को इंडस्ट्री में केके के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनका असली नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने करीब 35,000 जिंगल्स भी गाए थे। सबसे पहले डेब्यू किया माचिस फिल्म के छोड़ आए हम गाने से और फिर उसके बाद उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के साथ। और इसके अलावा केके ने यारो, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन, बंजारापन, 10 बहाने और ऐसे ही कई खूबसूरत नगमों को अपनी आवाज दी और ऐसे कई तमाम खूबसूरत गाने गाए हैं। साल 2000 में केके को फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड और गिल्ड फिल्म अवार्ड भी मिला था। फिर 2008 में भी ओम शांति ओम की फिल्म आंखों में तेरी और 2009 में बचना है हसीनों के लिए खुदा जाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब वो अपने नाम कर चुके हैं। और चलिए बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की। उदयपुर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मंथन शिविर है और कांग्रेस के नव संकल्प शिविर कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल होंगे। पीएल पुनिया, चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का भी इस बड़ी बैठक में, इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी की आगामी योजना क्या रहेगी उस पर मंथन होगा। मिशन 2023 को लेकर के इस बड़ी बैठक में रणनीति बनाई जाएगी।
बढ़ते आगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां उनके 3 कार्यक्रम आयोजित होने हैं। पहला एयरपोर्ट, दूसरा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और तीसरा बीजेपी कार्यालय पर। और इन कार्यक्रमों को देखते हुए भोपाल पुलिस ने 3 जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आईपीएस अफसरों के हाथों में कमान सौंप दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन रहेगा। डायवर्शन व्यवस्था मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कार्यक्रम समाप्त होने तक जारी रहेगी। आपको बता दें, पुलिस ने आम जनता के लिए यातायात में असुविधा होने पर यातायात नंबर 075526777340 और 24438850 जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने रूट मैपिंग कर डाइवर्ट रूट का प्लान शेयर किया है। प्रोटोकॉल है और जो थ्रेट परसेप्शन है उसके अनुसार व्यवस्था उसमें की जाती है। वर्तमान में जो पुलिस को कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसमें 2 सार्वजनिक स्थानों पे कार्यक्रम हैं, साथ ही एक अन्य कार्यक्रम निजी है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने स्थलों का निरीक्षण कर लिया है और वो बल की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, इन तमाम बड़ी राजनीतिक हलचल पर IBC 24 आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। और अब रुक कर लेते हैं कुछ क्राइम की बड़ी खबरों की, जहां पर रायपुर में मर्डर का खुलासा हुआ है। जी हां, एक युवक पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया। उस युवक का भाई इस घटना को लेकर लड़की के पिता को अक्सर जलील करता था और गलत कमेंट करता था। बेटी के भगाए जाने से पहले से दुखी उस बाप को गुस्सा आया और फिर उसने जलील करने वाले की जिंदगी छीन ली। घटना नया रायपुर के अभनपुर इलाके में 10 मई को हुई थी। पुलिस को रायपुर एक्सप्रेस वे पर सड़क के किनारे खेत में युवक की लाश मिली थी। जांच में पता चला कि वो ग्राम निमोरा निवासी कार्तिक मनहरे है। उसका भाई अरुण मनहरे पड़ोस में रहने वाले तीरथ साहू की बेटी को भगाकर ले गया था। इसकी रिपोर्ट भी राखी थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी बात को लेकर अरुण मनहरे का भाई कार्तिक उस लड़की के पिता तीरथ साहू पर कमेंट करता था और इसी बात से गुस्साए तीरथ ने युवक के पेट और गले पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा और लाश फेंक दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तीरथ साहू, जो मृतक का पड़ोसी ही था। और घटना के पीछे जो वजह बताई जा रही है, तीरथ साहू की लड़की को मृतक का भाई कुछ दिन पूर्व भगा कर ले गया था। उसी बात को लेकर मृतक आरोपी को चिढ़ाया करता था, जिससे गुस्से में आकर तीरथ साहू ने इसकी हत्या कर दी थी। इसमें तीरथ साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, रायपुर में एक बड़े मर्डर का खुलासा हुआ है, कैसे पुलिस को इसके सबूत मिले और किस तरह से इस पूरे मर्डर का खुलासा किया गया? देखिए, जिस तरीके से 10 मई को जो है राखी थाना क्षेत्र के निमोरा गांव के खार में एक युवक के शव होने की खबर मिली थी और वो मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने इस बात की सूचना दी थी। तो जब पुलिस मौके पे पहुंची तो वहां पे जब देखा कि वो जो युवक है उसका कार्तिक मनहरे के रूप में उसकी पहचान की गई और निमोरा गांव का रहने वाला उसमें बताया गया, 42 साल का। FSL की टीम भी जब वहां मौके पहुंची तो वहां पे ये बात सामने आई कि इसको चाकू से गोद कर इसकी हत्या की गई है। तो जिसके बाद जो है पुलिस की कई टीमें उसमें पतासाजी में लगी। तो उसके बाद जो है ये बात सामने आई कि उसका जो पड़ोसी है तीरथ साहू, उससे उसका विवाद चल रहा है। तो जब पुलिस ने इस पे और इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बात सामने आई कि उसमें जो तीरथ साहू है जो मृतक है, मृतक का जो भाई है अरुण मनहरे, वो उसकी जो तीरथ साहू की बेटी को लेके 1 साल पहले जो नाबालिग बेटी थी उसको लेके फरार हो गया था और उसके बाद उसने शादी भी कर ली थी और वहां पे इसी बात को लेके विवाद चल रहा था। और ये विवाद जो था राखी थाने में उसकी जो नाबालिग के 363 की धारा में मामला दर्ज था। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआती दौर में जो आरोपी तीरथ है उसने जो पुलिस की टीम है उनको जो है काफी गुमराह किया, गोलमोल जवाब दिए। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसमें ये बात सामने आई कि जो आरोपी तीरथ है उसको जो मृतक है मनहरे, कार्तिक मनहरे, वो उसको छेड़ता था कि मेरा भाई जो है वो लेके गया है, तू दादा बन गया। इस तरीके कई तरीके के जो उसको चिढ़ाता था। उससे परेशान होकर 10 तारीख को जब जो तीरथ साहू है आरोपी, उसने उसको शराब पिलाने के बहाने भट्टी ले गया। वहां से उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद जो निमोरा खार है वहां पे ये दोनों बैठे हैं और वहां पे फिर विवाद हुआ है। विवाद के बाद ये पहले से अपने साथ जो चाकू ले गया था तीरथ साहू, उससे उसने उसको पहले गला रेता है, पेट में चाकू मारा है, सर में चाकू मारा है। उसके बाद जब उसने ये इत्मीनान हो गया कि वो मर चुका है, उसके बाद वो वापस घर आया और लोगों को गुमराह किया है, पुलिस की टीम को गुमराह किया है।
लेकिन कल जब पुलिस ने इसमें पूरे मामले में कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी को उसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें एक और मामले का खुलासा यहाँ पे हुआ है कि जो उसका भाई अरुण साहू था, अरुण मनहरे था मृतक का, उसको भी नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप में उसको गिरफ्तार किया है और जो नाबालिग थी उसको दस्तयाब करके दोनों जो आरोपी है तीरथ साहू और अरुण मनहरे दोनों को कल जेल भेज दिया है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन। तो हमारे सहयोगी तहसीन जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रायपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, कि किस तरह से लगातार उसे जलील किया जा रहा था और इससे परेशान होकर उसने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। तो वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं भोपाल की। भोपाल में भी कुछ दिनों पहले एक इसी तरह वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, भोपाल के हबीबगंज इलाके में लव ट्रायंगल में हुई शिवदत्त उर्फ शिवा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी शमशेर ने खुद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक लिफाफे में करीब 36 लोगों के नाम लिखे थे, जिसे जब्त कर लिया गया है। आशंका है कि आरोपी ने दूसरे लोगों को फंसाने के लिए नाम लिखे थे। आरोपी के लुक अगेन लिखे लिफाफे में लाश की ड्राइंग भी बनी है। बता दें कि आरोपी शमशेर ने अपनी प्रेमिका के साथ दोस्त शिवा की हत्या की थी और उसके शव को घर में ही दफन कर दिया था। गर्लफ्रेंड से अवैध संबंध के शक में उसने हत्या की साजिश रची थी। एक ड्राइंग मिला है जिसमें एक कार्टून जैसा बनाया हुआ है, जिसमें कोई नीचे पड़ा हुआ है, उसके बगल में चाकू है और कुछ लोगों के नाम लिखे हुए। क्लियर हो गया है कि जो आरोपी है उसने क्यों हत्या की थी और आरोपी जिसने हत्या की थी उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। ये जो ड्राइंग मिला है ये आरोपी के द्वारा ही बनाया गया है और संभवतः पुलिस को गुमराह करने के लिए इस टाइप का जो भी कैरिकेचर है वो बनाया गया हो सकता है। बाकी विवेचना का पार्ट है। अब बढ़ते आगे बात करेंगे रायपुर की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पिस्टल लेकर घुसने की कोशिश कर रहे एक युवक को सीआईएसएफ ने पकड़ा है। पिस्टल को लेकर युवक के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद युवक को माना पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया। जय थदानी नाम का युवक पिस्टल लेकर बेंगलुरु जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन चेकिंग के दौरान उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि उसने इसे कहां से खरीदी और वो इस पिस्टल से क्या करने वाला था। आपको बता दें, पिछले 1 महीने के दौरान रायपुर के अलग अलग इलाकों में 5 बार पिस्टल पकड़ी जा चुकी है। साफ है कि रायपुर में हथियार तस्करों का बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय है। रायपुर से बेंगलोर की फ़्लाइट में आज जाने के लिए निकला था, तो एयरपोर्ट में जब चेकिंग के दौरान इसके पास से एक पिस्टल मिला है। इसमें माना थाने में इसको लाया गया है और इसको पूछताछ की जा रही है और इसमें अगर वैध कागजात न पाए जाने पर आर्म सेफ्टी कार्रवाई इसके पुलिस के द्वारा की जाएगी। और अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही की। जी हां, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण रायपुर में इस साल पीलिया ने दस्तक दे दी है। रमन मंदिर वार्ड के जागृति नगर में निगम की पेयजल लाइन में सीवर का गंदा पानी मिलने के कारण इलाके में 6 लोग पीलिया से पीड़ित हो गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, जबकि बाकी लोगों की तबियत में काफी सुधार है। पूरे मामले में विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 15 दिन पहले अंडरब्रिज का काम करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार ने नगर निगम की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी थी, जिसका पानी रिस कर नगर निगम की पाइपलाइन में जा रहा था। स्थानीय पार्षद का आरोप है कि लगभग 2 हफ्ते से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने सुध नहीं ली। अब मोहल्ले में पीलिया फैल गया है। लोगों ने बताया कि लगभग 15 दिन तक गंदा पानी आ रहा था। वहीं निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। दूषित पाइपलाइन को बंद कर ट्रैक्टर और दूसरी लाइन से पानी दिया जा रहा है। हालांकि नगर निगम अभी तक लीकेज वाली लाइन को ढूंढ नहीं पाया है। पीला टाइप का एकदम बदबूदार जैसा, कोई लेटरिन से जैसा पानी आ रहा टाइप का एकदम। नहाने लायक भी नहीं, नहाने लायक नहीं। कुल्ला करने से तब पता चल रहा था कि ये पानी नहाने लायक भी नहीं है बोल के। जब सुबह आया तो लगभग 2 दिन तक फिर हम लोग मितानिन को जानकारी दिए कि पानी गंदा आ रहा है, कुछ करो इसका। तो ये लोग पार्षद जी से बात किए, 111 में फ़ोन करके बताया कि पानी गंदा आ रहा है। पानी इतना भर के रखने से पूरा टॉयलेट जैसा बदबू आ रहा था, एकदम बहुत गंदा आ रहा था पानी उसका। मैं 2 बार फ़ोन की थी 1100 में, फिर हमारे पार्षद जी को फ़ोन करके बताई, हमारी मैडम को बताई, पानी भी जाँच की, पानी काला आया उसका भी जानकारी दिए। फिर विधायक महोदय जी आए, उनके आने के 1 दिन पहले ही नाली का कनेक्शन दूसरे नल में जोड़ा गया। तब अभी 5 जने को पीलिया हो गया था, एक अभी भर्ती है, बाकी 4 अभी स्वस्थ हैं। नगर निगम का जो पाइपलाइन फूटा था उसमें सीवर लाइन और पीने का पानी वाला पाइपलाइन दोनों मिक्स हो गया और क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप बढ़ गया। बार बार कहने के बाद भी अगर नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये उनकी बड़ी लापरवाही है। पानी जो है दूषित आने की जो है शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई
और तत्काल उस लाइन को बंद किया गया और बंद करने के बाद अभी जो है वहाँ पर पानी की समस्या और साफ़ पानी जो है प्राप्त हो रहा है और जहाँ तक पानी का है उसकी जो है लेबोरेटरी जांच की जा रही है। तो एक खबर हैरान करने वाली, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम जनता को जूझना पड़ रहा है। पीलिया का प्रहार वो वहां पर झेल रहे हैं। और इसी की तरह बड़ी खबर आपको देवास से बता दें, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 400 बल के साथ रात 2 बजे एसपी निकले। 16 कंजर डेरों पर एक साथ पुलिस ने दबिश दी और इस टीम में 2 एएसपी, 8 डीएसपी, 24 टीआई की 8 टीम रवाना की गई थी। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बरामद किया गया। आपको बता दें, फरार चल रहे 12 बदमाशों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मोनीश से। मोनीश, पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दलबल के साथ कार्रवाई की। पहले तो हमारे दर्शकों को समझाइए ऑपरेशन प्रहार क्या है और उसका कितना असर देखने को मिला। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, देवास पुलिस अधीक्षक के ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां 400 लोगों के बल के साथ डॉक्टर एसपी शिवदयाल सिंह ने देर रात यह ऑपरेशन को अंजाम दिया। सभी 16 कंजर डेरे लगभग जो देवास जिले में बताए जाते हैं उन पर एक साथ दबिश दी गई है। 2 करोड़ से ज्यादा मशरूका भी बरामद की गई है। 1 दर्जन फरारी बदमाश भी जो कि बड़े नामचीन थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देवास जिले के कुछ कंजर डेरे जहां पर लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और यहाँ पे जो निवासी जो कंजर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंध रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय होने वाली वारदातों में कहीं ना कहीं उनका मौजूदगी होती है, उनकी कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप होता है। देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने लगातार कंजरों के और इन डेरों पर हो रही शिकायतों और उस पर लगाम लगाने के लिए देर रात जो दबिश दी है, अब तक की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए मोनीश। तो विश्व तंबाकू दिवस पर भोपाल में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान का विरोध देखने को मिला। गुटखा विज्ञापन पर आम लोगों और डॉक्टर्स ने भोपाल के कल्पना नगर बस स्टॉप पर लगे होर्डिंग पर कालिक पोत दी। साथ ही तीनों अभिनेताओं का पुतला भी फूका। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि इन फिल्म स्टार्स को लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में इन्हें ऐसे विज्ञापनों से बचना चाहिए। हर साल करीब 3 लाख बच्चे कैंसर की चपेट में आते हैं। इनमें से 78,000 से ज्यादा अकेले भारत में है। विकसित देशों में लगभग 80% कैंसर पीड़ित बच्चे ठीक हो जाते हैं। वहीं भारत में डॉक्टर कैंसर पीड़ित केवल 30% बच्चों को ही बचा पाते हैं। ऐसे में फिल्म एक्टर्स का गुटखा बेचना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। पर्यावरण को पॉलीथीन से मुक्त कराने के लिए छात्राओं को रोजगार देने के उद्देश्य के साथ रायपुर के डॉक्टर राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय ने कपड़े का थैला बनाकर लोगों को मुफ्त में बांटा। कॉलेज के स्टाफ समेत छात्राओं के द्वारा घर में पुराने और वेस्ट कपड़ों से थैला तैयार किया जा रहा है। बच्चों से कहा गया कि अनुपयोगी कपड़े लाकर दे सकते हैं। आपको बता दें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर ये थैले निःशुल्क बांटे जाएंगे। कॉलेज परिसर में ही श्रमदान से थैलियां तैयार की जा रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। समाज में पर्यावरण को लेकर जागरूकता हो, पॉलिथीन मुक्त समाज की शुरुआत हो, इस प्रयास के साथ राधाबाई कॉलेज के गृह विभाग ने इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट ये है कि गृह विज्ञान विभाग की जो तमाम छात्र हैं, प्राध्यापिकाएं हैं, वे सब मिलकर थैले तैयार कर रही हैं और 5 जून को लोगों के बीच जाएंगी और उन्हें ये थैले वितरण करेंगी। ये आइडिया आया कैसे कि इस तरह से कुछ करते हैं, पॉलिथीन का उपयोग कम कर सकें, ये सोच के हम लोगों ने ये जारी किया है मुहिम। और इसमें पुराने कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो नए कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों काम हुए हैं, पुराने कपड़ों का उपयोग ज़्यादा हुआ। 250 थैले अब तक लगभग तैयार हो चुके हैं और हमारा टारगेट 500 से ज़्यादा थैले वितरित करने का है, जो कि 4 जून तक हम लोग कर लेंगे। ये हमारी ऐसा हमको विश्वास है और इसको वितरित करेंगे हम आसपास के सब्जी वालों को जाकर, बल्कि सब्जी वालों को ना देके ग्राहक जो वहाँ आएंगे उनको हम वितरित करेंगे। पर्यावरण के लिए लोग कैसे अवेयर हों, इसके लिए क्या कहेंगे? पर्यावरण के लिए इसलिए हम वो संदेश देना चाहेंगे कि भाई देखो, पॉलीथीन से बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, इसलिए हम लोग पॉलीथीन नष्ट करना चाहते हैं और ये पॉलीथीन नष्ट करने के बाद इस झोला सबको फ्री देना चाहते हैं।
जी। तो ये एक अनूठा और एक अलग तरीके का प्रयास किया जा रहा है कॉलेज के द्वारा, जहाँ पर बच्चियाँ पर्यावरण दिवस के दिन लोगों को साल भर ये अवेयर करेंगी, बच्चियाँ और प्राध्यापिकाएं मिलकर लोगों के पास जाएंगी और उन्हें बताएंगी कि प्लास्टिक मुक्त समाज की क्या अहमियत है, पर्यावरण को किस तरह के और बचाया जा सकता है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 में लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना के साथ। नमस्कार।